बहनों देखो, मैं आपके हक पर डाका डालने ख्वाजा आसिफ को नहीं दूंगी। मैं आज ख्वाजा आसिफ के बारे में स्टे हो चुका है, उसके आर्डर जारी नहीं होंगे, ये जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने शहर सियालकोट के बहादुर बेटों भाइयों बहनों के लिए ये पूरी जंग लड़ूंगी और हर हद तक जाऊंगी। ख्वाजा आसिफ, जो तुम ठप्पे लगा रहे थे अंदर, मैं हर पोलिंग स्टेशन पर गई हूँ, तमाम सबूत मेरे पास हैं, तमाम पुलिस आपके साथ थी। मैं आरओ के दफ्तर गई, आरओ के दफ्तर के सामने 25 पुलिस के लोग थे, उन्होंने धक्के दिए, मुझे अंदर जाने ना दिया, मेरे बाजू को चोट लगी हुई है। और दूसरे लोगों ने भी बड़ी कोशिश की कि हम डाका डालने नहीं देंगे, मगर पुलिस ने लाठी चार्ज करके हमें निकाल दिया गया। सोच लो, हक और सच की जीत होगी और उस कुरान मजीद पर होगी जिस कुरान मजीद का सहारा लेकर कल्ली माँ घर घर गली गली गई और हजारों लाखों उम्रदार मेरे साथ थे, लाखों उस्मानदार मेरे साथ थे। मेरी बेटियों भाइयों ने, मेरा माँ बहनों ने बड़ा साथ दिया। मेरा इस मीडिया चैनल के थ्रू पैगाम है कि मैं आपको सलाम पेश करती हूँ और माँ के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। माँ दरवाजे पुत्रा तियाली बंद नहीं करती, वो हमेशा खोल दिए, माँ हमेशा खोल दिए। इंशाअल्लाह ताला मैं डाका डालने नहीं दांगी। मुझे अपने कुरान मजीद पे भरोसा है और अपने खुदा पर भरोसा है। मैंने उस पर फैसले छोड़े हैं जिसका सहारा लेकर मैं निकली थी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन भी एक माँ को जानते हुए, उसकी अजीम हस्ती को जानते हुए, जो जुल्म मेरे साथ हुए और जो मेरी जीत है उसे शिकस्त में नहीं बदलेंगे। मेरा पैगाम है आप कि मेरे कुरान और माँ के रिश्ते को समझते हुए जो मेरी लीड है, मैं इलेक्शन जीत चुकी हूँ और शहर सियालकोट ख्वाजा आसिफ को नहीं मान रहा, ना मानता है, कहते हैं माँ आप हैं, एमएन आप जीत चुकी हैं। मेरा पैगाम है कि शिकस्त को मान लो। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बात करना चाह रहा हूँ, इस इलेक्शन में नून लीग की तरफ से दो ख्वाजे इलेक्शन लड़ रहे थे। एक ख्वाजा साद रफीक लाहौर से खोसा साहब के मुकाबले में, और एक ख्वाजा था रंगबाज सियालकोट से ख्वाजा आसिफ मेरी वालदा के मुकाबले में। ख्वाजा साद रफीक ने तो ग्रेस का मुजाहरा किया, मर्दानगी का मुजाहरा किया ख्वाजा साद रफीक ने, और उसने शिकस्त कबूल की कि जी मैं इलेक्शन हार चुका हूँ। लेकिन नून लीग का दूसरा ख्वाजा रंगबाज सियालकोट वाला, जिसने हमेशा बेशर्मी का मुजाहरा किया है, और मैं समझता हूँ इस दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी का नहीं बगैरती का भी मुजाहरा किया है, इसलिए कि सियालकोट के 5.5 लाख वोटर्स के हक पे इन्होंने डाका डाला है। ये ख्वाजा आसिफ कान खोल के सुन लो, तुम वोट चोर हो, वोट चोर ख्वाजा आसिफ। और ये वोट चोर का नारा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट की गली गली में पीछा करेगा, मेरा इससे वादा है। ये मैं इसी हाई कोर्ट में कह के गया था कि मैंने सियासत जरूर छोड़ी है लेकिन मैंने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा, और मैं आज मीडिया पे इसलिए खड़ा हूँ। आप लोग पहले भी मुझे कहते थे डॉक्टर साहब आए हैं हाई कोर्ट बात करें, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए अब मीडिया पे सामने आया हूँ कि जो डाका 5.5 लाख वोटर्स पे डाला गया है सियालकोट में, मैं उनका वकील बन के आया हूँ, मैं उनका वकील बन के खड़ा हूँ आज मीडिया के सामने। ख्वाजा आसिफ में अगर अखलाकी जुर्रत है तो क्यों नहीं ये अपने पोलिंग स्टेशन का कंटोनमेंट में, जहाँ इसका पोलिंग स्टेशन है घर का 350 वोटों से आ रहा है मेरी माँ से, आज तक फॉर्म 45 सामने नहीं आए। एक फॉर्म 45 नून लीग वाले 5 दिन हो गए सियालकोट ने 71 का जारी नहीं कर सके। कल तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को प्रेशर दिया गया सियालकोट में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए गए, आए झूठे रिजल्ट बनाए, साइन करें। बहुत सारों के मुझे कॉल है कि डॉक्टर साहब ऐसा ये वाली ताड़ी मां नाल ज्यादती नहीं करनी, सानू बुलाया जा रहा है, सानू पैसा ऑफर हो रहा है कि आओ तो सानू असी पैसा भी देने, किसी तरीके आके फॉर्म 45 आप लोग बदल दें। अब ये 2018 नहीं है ख्वाजा आसिफ, जहाँ एक टेलीफोन कॉल हुई इलेक्शन लूट के तुम चले गए।
आहर तक जाएंगे। और ये मेरा पैगाम उन सरकारी अफसरान के लिए है, ये जो इस धांधली में मुलव्वस हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इस्तगासा करेंगे। DPO हसन इकबाल जो बुचर ऑफ सियालकोट है, बुचर ऑफ सियालकोट, जिस तरह बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी जिसने इस्तेसाल किया, कत्लेआम किया मुसलमानों का गुजरात में, इसी तरह इस DPO हसन इकबाल ने सियालकोट के लोगों की तहज़ीक की है। सियालकोट की माओ बहनों के सरों से दुपट्टे उतारे हैं इस DPO ने, ख्वाजा आसिफ के कहने पे गिरफ्त तोड़े हैं इसने। और ये RO जो ADCR है सियालकोट का, 10 मरले ज़मीन आप लोगों को याद होगा, मेरी माँ यहाँ इंसाफ लेने आई थी। 2 नंबर तरीके से इस RO इकबाल ने मेरी माँ को इलेक्शन से आउट करने के लिए करोड़ों रुपए पकड़े, ख्वाजा आसिफ से करोड़ों रुपए पकड़े, 2 नंबर फर्द बनाया। एंटी करप्शन में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, इन दोनों को लेके जा रहे हैं। DPO सियालकोट और RO इकबाल ये मरकजी किरदार है ख्वाजा आसिफ की इस धांधली के। और आखिर में मैं यही कहूँगा पाकिस्तानी कौम को, जिस हलके में जिस उम्मीदवार ने डाका डाला है, जो सरकारी अफसर इस धांधली में मुलव्वस है, इनका सोशल बाइकाट करें, इनको शादियों पे दावत ना दें, इनको किसी जगह भी दावत ना दें, इनकी फैमिलीज को रियलाइज कराएं कि इन्होंने जो क्रिमिनलिटी की है, ये लोग कौमी मुजरम है। ख्वाजा आसिफ कौमी मुजरम तो था ही, अब ये सियालकोट के लोगों का मुजरम है। इसलिए आखिरी हद तक जाएंगे, पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ ECP का, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, कि मेरी माँ को इंसाफ देने के लिए आज उन्होंने फैसला होल्ड किया, स्टे दिया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राय साहब, अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। 2021 में मैं मीडिया को याद दिलाना चाहता हूँ, डस्का इलेक्शन धुंधो पड़ गई जी। यही थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राय साहब, जिन्होंने रात के 3 बजे IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला जारी किया कि नुशीन इफ्तिखार जो नून लीग की कैंडिडेट थी, उसी सियालकोट की बेटी थी। रिजल्ट रुक गया, इलेक्शन null and void हो गया। नुशीन इफ्तिखार को सिकंदर सुल्तान राय साहब ने इंसाफ दिया। मैं उम्मीद करता हूँ सिकंदर सुल्तान राय साहब कि आप मेरी माँ के साथ भी इंसाफ करेंगे इंशाअल्लाह। उसी शहर से, उसी शहर सियालकोट से एक माँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंची है, और मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा मेरी मां के साथ इंसाफ करेगा। इस इलेक्शन का ऑडिट होगा, इंस्पेक्शन होगी, बैलेट पेपर चेक होंगे, फॉर्म 45 चेक होंगे। जो हमारे पास फॉर्म 45 है, हमारा मुतालबा उसके अंगूठे चेक किए जाएं, अंगूठे चेक करें। और जो अब अंगूठे लगाए गए हैं फॉर्म 45 पे, वो भी फ्रांसिक हो, पता चले कि वो अंगूठे किन लोगों के हैं। सिर्फ 358 फॉर्म 45 के अंगूठे चेक करवा लो, सब फाइनल हो जाएगा कि किसने धांधली की है या किसने की। बहुत शुक्रिया। उस्मान डार साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि जो उम्मीदवार इस तरह जीते हैं उनका सोशल बाइकाट किया जाए, और जो उम्मीदवार जीत कर दूसरी तरफ जा रहे हैं उनका क्या किया जाए? उनका हाल तो उनकी हल्के की वाम देखे क्या करेगी। अपने जो पहले सोच के थे उनका हाल देख लिया ना, तो इनका उनसे भी बुरा होना है। अच्छा, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरख्वास्त पर स्टे दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले इस्लामाबाद के 3 हलकों में भी स्टे दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज तीनों उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन हो गया है जो नून लीग के हैं, तो ये कैसा स्टे है? देखिए, इस तरह अगर स्टे के बाद नोटिफिकेशन इशू होता तो वो गैर कानूनी होता है, उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। थैंक यू। डार साहब, किसी हल्के से अगर आप हारते हैं तो वहाँ पे धांधली हो जाती है, जहाँ से जीत जाते हैं वहाँ पे धांधली नहीं होती। जिस तरह आपने फरमाया कि ख्वाजा साद रफीक ने ग्रेस का मुजाहरा किया, वो हार गए, उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल की, तो आप अपने हल्के से क्यों नहीं कबूल करते? ख्वाजा आसिफ तो अनडिफीटेड शुरू से वो जीतते आ रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। क्या नाम है आपका? मियां इम्तियाज़। मियां इम्तियाज़ साहब, ख्वाजा आसिफ तीनों इलेक्शन हमसे आ रहा हूँ। 2013 का इलेक्शन जो मेरे साथ ख्वाजा आसिफ ने लड़ा था, जो इमरान खान 4 हल्के मांग रहा था, उसमें सियालकोट का हल्का था, और जब वो हल्का खुला बदतरीन धांधली हुई थी। 10,000 अंगूठे उस हल्के के ही नहीं थे, 50,000 अंगूठे पता नहीं किस में लूप के थे, पता ही कोई नहीं कहाँ से आए, किसने डाले। फिर सुनने जरा, बात किया तो जवाब दूंगा। 2018
خود جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ میں تھا الیکشن کی رات جس نے خواجہ آصف کو ٹیلی فون کال پہ یا واٹس ایپ میسج پہ جتوایا. آپ کیا بات کر رہے ہیں خواجہ آصف جیتا آ رہا ہے؟ خواجہ آصف میں اخلاقی جرت ہے. میں پورے میڈیا کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں, میں یہاں ہی بیٹھوں گا اس بینچ پہ, آئے اپنے فارم 45 قوم کے سامنے لے کے آئے, میرے پاس بھی پڑے ہیں. اور ایک شرط ہوگی, جو فارم 45 خواجہ آصف لائے گا ان کے انگوٹھوں کا فرانسک ہوگا, اور جو میرے پاس ہے اس کا بھی ہوگا. پتہ چل جائے گا کہ کس کے اصلی ہیں کس کے نقلی ہیں. اور میں اعلان کر رہا ہوں, اگر خواجہ آصف کے فارم 45 انگوٹھے چیک ہو کے صحیح نکلے, میری ماں بھی سیاست چھوڑ دے گی اور ہم خود جیت کا خواجہ آصف کے گلے میں ڈالیں گے. تھینک یو ویری مچ.